हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है नमक। ठीक है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय पदार्थों के गुण। इसमें आज हम पढ़ाएंगे दंड चुंबक के भौतिक गुण। तो दंड चुंबक कैसी होती है बताओ। एक डंडे के आकार की होती है दंड चुंबक, छड़ के अनुमा आकार की। एक छड़ की तरह कैसी आकृति है? छड़नुमा आकृति। और इसकी खासियत क्या है? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हर जगह एक समान है। ठीक है। इसमें दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, एन उत्तरी ध्रुव और एस दक्षिणी ध्रुव। तो छड़ चुंबक का गुण पहला देखते हैं, आकर्षण प्रकृति। इसकी आकर्षण प्रकृति देखने पहले। तो बताइए, छड़ चुंबक किन किन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगी? लोहा, कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, बहुत आसान है, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। तो यहां लिखते रहें, छड़ चुंबक या फिर दंड चुंबक चुंबकीय पदार्थ। ये चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे? लोहा, कोबाल्ट और निकेल। चुंबकीय पदार्थ लोहा, Fe, कोबाल्ट CO और निकेल Ni। ये सब धातुएं हैं। निकेल Ni को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि ये अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक। अच्छा, एक बात और बताइए, कहां पर आकर्षण सबसे ज्यादा होगा? एक आप ही चुंबक, छड़ चुंबक लो और लोहे की छीलन पड़ी हो, उसमें ये चुंबक डाल दो और उसके बाद चुंबक उठाना, तो आप देखोगे कि जो किनारे हैं इन पे लोहे की छीलन ज्यादा जमा हो जाएगी। इन पे लोहे की जो छीलन होगी वो ज्यादा जमा हो जाएगी, है ना। यहां पे छीलन ज्यादा जमा हो जाएगी, जबकि किनारों पे क्या होगी? बोलो, किनारों पे छीलन कम होगी, इक्का दुक्का होगी। ठीक है, ज्यादा नहीं होगी। यहां पे छीलन बहुत कम होगी लेकिन किनारों पे ज्यादा होगी। तो आकर्षण प्रकृति कहां ज्यादा है? ये कहलाएंगे ध्रुव। क्या है ये? ध्रुव, एन ध्रुव और ये एस ध्रुव। तो आकर्षण प्रकृति कहां पे ज्यादा है? ध्रुवों पे। समझ में आए? तो यहां लिख रहे हैं, नमस्ते, बैठो। आकर्षण प्रकृति ध्रुवों पर अधिक होती है। ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। उतार ले। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। दिशा निर्देशित गुण। हम डायरेक्शन का जो पता लगाते हैं वो चुंबक से ही लगाते हैं। ठीक, कंपास बॉक्स होती है, उससे ही डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो क्या होगी, जब आप एक छड़नुमा चुंबक है, ये छड़ चुंबक है, एन और एस इसका ध्रुव है। इसे हम क्या है, किससे लटकाते हैं? ये हमने इसे धागे से लटका दिया। किससे लटका दिया? धागे से लटका दिया। इस छड़ चुंबक को हमने इसे धागे से लटका दिया और इसे छोड़ दिया। तो जब ये रुकेगी तो हमेशा कैसे रुकेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी, इस तरीके से ऐसे रुकेगी। तो जो सिरा इसका उत्तर की ओर है वो कहलाएगा उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा इसका दक्षिण की दिशा में रखा हुआ है वो कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो कौन सा ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा इसमें?
उत्तर किधर है? पूरब इधर है, पश्चिम अपना इधर है, उत्तर इधर है। तो उत्तरी ध्रुव इधर रुकेगा और दक्षिणी ध्रुव इधर रुकेगा। ठीक है। तो दिशा निर्देशन का गुण क्या है? जब किसी हम दंड चुंबक को ऊर्ध्व धागे में बांधकर ऊर्ध्वाधर लटकाते हैं तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक का जो सिरा उत्तरी दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जब दंड चुंबक को धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तब वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो सिरा चुंबक का उत्तरी दिशा में ठहरता है वह उत्तरी ध्रुव एन तथा जो सिरा चुंबक का दक्षिणी दिशा में ठहरता है वह सिरा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव एस कहलाता है। दो के बाद देखना तीसरा पॉइंट। बिलक चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बिलक कहते हैं अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ गए? जैसे अगर ये कोई चुंबक है तो इसमें एक एन होगा और एक एस होगा। अगर हम इसमें बीच में से आधा आधा चौक तोड़ दें तब भी हम इसके एन एस को अलग नहीं कर पाएंगे। फिर टूटे हुए हिस्से को फिर दोबारा तोड़ दें तब भी एन एस अलग नहीं होंगे। समझ में आया? और टूटे हुए हिस्से को और तोड़ दें तब भी एन एस अलग नहीं होंगे। यहां तक कि आप इसे परमाणुओं में तोड़ दें, चुंबक को इलेक्ट्रॉनों में तोड़ दें, प्रोटॉनों में तोड़ दें, सूक्ष्म कण अति सूक्ष्म कण, तब भी उसमें एन एस होंगे। इसका मतलब यह है कि चुंबक से नॉर्थ और साउथ पोल को आप अलग नहीं कर सकते। वो हमेशा कायम रहेंगे, युग्म में रहेंगे, जोड़े में रहेंगे। ठीक है। तो ये क्या है? चुंबकीय ध्रुव की कैसी प्रकृति है? चुंबकीय ध्रुव की ध्रुवों की युग्म प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? युग्म प्रकृति। और ये क्वेश्चन आता है कि बिलक चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, समझाइए। तो इसमें आप यही लिख देंगे। तो चुंबकीय ध्रुवों की युग्म प्रकृति यानी कि बिलक चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अच्छा, मैं लिख रहा हूं। चुंबकीय ध्रुवों की युग्म प्रकृति चुंबकीय ध्रुव हमेशा युग्म में रहते हैं। युग्म मतलब जोड़े में रहते हैं। अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कोई अस्तित्व नहीं होता है।
ठीक है, नहीं होता है, उतार लो। चलो यहां पे एक लाइन लिख दे रहे हैं, चुंबक को परमाणु या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में भी तोड़ दिया जाए, तब भी प्रत्येक छोटा कण एक पूर्ण चुंबक होगा। इसका मतलब क्या, पूर्ण चुंबक होने का मतलब उसमें NS मौजूद होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये उसमें NS रहेंगे। ठीक है, उसमें उत्तरी NS रहेंगे, N ध्रुव, S ध्रुव, उसमें N ध्रुव, S ध्रुव रहेंगे। होता है।